नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग पर। भक्तों, मैं आज आप सभी के लिए माँ काली की एक और नई वीडियो ले आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि कैसे आप माँ काली से बातचीत कर सकते हैं, कैसे आप माँ काली की शक्ति से खुद को जोड़ सकते हैं और माँ काली की शक्ति जुड़ने के बाद कैसे आप सभी को एक्सपीरियंसेस होंगे, यह सब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कृपया करके इसे पूरा देखें और मेरी इस पूरी जर्नी को सुनिए। तो भक्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। 2021 में मैंने माँ काली की पूजा करना शुरू किया था, सितंबर या अक्टूबर के महीने में। उस टाइम पे मैंने इनकी पूजा शुरू की थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है या फिर मुझे ऐसा कुछ हॉन्टेड टाइप फील हो रहा था। तो मुझे याद है आज भी कि सैटरडे का दिन था, वो डेट नहीं याद है, बट ईयर 2021 था, सितंबर का महीना था और सैटरडे को मैंने माँ काली और बजरंगबली के पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ख़रीदी थी और वहाँ से मैंने माँ काली की पूजा करना शुरू कर दी थी। और ये 2024 चल रहा है और इन 3 सालों में माँ काली ने मेरी पूरी जीवन को बदल कर रख दिया है। तो मैंने उनकी पूजा तब शुरू की, धीरे धीरे मैंने उनकी पूजा करना शुरू की, उनके चालीसा का पाठ किया, उनसे खुद को जोड़ा। फिर 22 आ गया क्योंकि 21 ऑलरेडी सितंबर था तो वो ख़त्म हो गया 3-4 महीने में। 22 के टाइम पे मैंने माँ काली की चालीसा का पाठ डेली करना शुरू कर दिया, जून के महीने से। मतलब पहले मैं सैटरडे करती थी, फिर मैंने जून के महीने से उनके पाठ को शुरू कर दिया कंटिन्यूअसली करना, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मैंने सुना था और मैंने देखा भी था कि अगर आप माँ काली की किसी भी चालीसा का या फिर कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको माँ काली अपने स्वप्न में दर्शन देती हैं। तो मैंने भी ये सोच के मैंने माँ काली की चालीसा का पाठ किया 21 डेज़ तक, पर उसके बाद मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। पर हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि दर्शन भले नहीं हुए, पर एक चीज़ थी, मुझे ऐसा उनसे कनेक्टिविटी हमेशा फ़ील होती थी कि मतलब कोई पॉजिटिव एनर्जी है या माँ काली से जुड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ है। और हाँ, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो मुझे एक बूढ़ी औरत का सपना आया था उस टाइम पे, बट मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाई कि ये माँ काली ही है। मैंने सोचा कि एक यंग गर्ल या फिर माँ काली खुद अपनी पूरी मूर्ति दिखाएंगी या फिर पूरा सपने में आएंगी। फिर मैंने 22 में उनकी 21 डेज़ पूजा की, उसके बाद मैंने उनकी पूजा को छोड़ दिया। फिर मैं सैटरडे उनकी चालीसा का पाठ करती थी। उसके बाद मैं माँ दुर्गा के प्रति शिफ्ट हो गई। मैंने माँ दुर्गा की पूजा स्टार्ट कर दी। मैं माँ दुर्गा के 108 नामों को सुनती थी, सुनते सुनते मुझे इतना याद हो गया कि मैंने उन्हें पढ़ने शुरू कर दिया। माँ दुर्गा के 108 नामों की भी महिमा बहुत अपार है, मैं उसे आप सभी को किसी और वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बता रही हूँ। तो हाँ, 2021 में मैंने उनकी पूजा स्टार्ट की। 2022 में मुझे वो फील होने लग गई, बट मुझे वो दिखती नहीं थी। तो मुझे वही चीज़ था कि वो मुझे दिखें, वो मुझे ऐसा रियलाइज़ करवाएं कि शी इज़ विथ मी। तो 2022 में मैंने उनकी वर्शिप की। उसके बाद मैंने सैटरडे करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद 2023 जब लगा तो 2023 में अगस्त के महीने में, हाँ, अगस्त के महीने में मुझे कहीं से आया कि आप काली व्रत करो अपनी किसी विश के लिए। वो विश मैं डिस्क्लोज़ बहुत जल्दी करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अगस्त में फिर से, मतलब एक्चुअली क्या है, मैं आप सभी को ये बताऊँ कि अगर माँ काली को आप दिल से पूज लेते हैं, अगर आप दिल से उनकी पूजा करते हैं ना, तो आपको माँ काली कितना भी डाइवर्ट होंगे माँ काली से। जैसे पूजा उनकी छोड़ोगे पकड़ोगे, पर अगर आप दिल से करते हो ना, कभी भी माँ काली आपको अपनी शरण में ज़रूर खींच लेती है। मतलब उनके दिमाग में मुझे आता है कि यार इस बंदे ने या इस बंदी ने पूजा की थी, तो इसके मतलब मुझे उसको अट्रैक्ट करना है किसी तरीके से, और वो किसी ना किसी तरीके से वो अपने जीवन में ले ही आती हैं। वो मतलब अपने पास ले आती है और हमारे जीवन में आ जाती है, जो भी उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे 2023 में अगस्त के टाइम पे ये चीज़ आया कि मैं उनके 9 शनिवार का व्रत रखूं। तो मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं माँ के 9 शनिवार का व्रत शुरू कर देती हूँ।
अगस्त के आखिरी हफ्ते में था, तो मैंने सितंबर के फर्स्ट महीने से माँ काली के व्रत को शुरू किया। 2023 की बात है। मैंने 2 शनिवार व्रत किया, पर किसी कारण मैं उस व्रत को निभा नहीं पाई। मैं आज डिस्क्लोज़ ये करती हूँ और मैंने माँ काली से बहुत माफ़ी मांगी है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने फर्स्ट शनिवार व्रत रखा तो मैंने ये ठाना था कि 12 से 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगी, पर मैं 12 बजे के बाद खाने लग गई थी। मतलब व्रत तो भोर में खोलते हैं, और मतलब पता है आप सभी को मैं ये बताऊं कि मैंने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया था, बस मैंने मन ही मन कह दिया था कि मैं आपको हर शनिवार मीठा पान चढ़ाऊँगी और मैं आपके मतलब आपका व्रत रखूँगी। बस यही चीज़ कहा था मैंने, कोई संकल्प में कोई चौकी वौकी नहीं बैठाई थी। बट मैंने 2 शनिवार उनकी पूजा की थी और व्रत मैंने 12 से 12 रखा था, मतलब शुक्रवार की रात 12 बजे से शनिवार की रात 12 बजे तक। संडे लगते मैंने कुछ खा लिया था। तो 2 शनिवार रखने के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लग गई कि मैंने माँ काली से कहा कि माँ मैं इस व्रत को कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मुझसे व्रत हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। और पता है आप सभी को मैं ये बताऊँ कि माँ काली इतनी दयालु हैं, वो इतनी अच्छी और प्यारी हैं। मुझे लगा कि माँ अब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और ये सब, मैं ये सब सोचने लगी थी। तो मैंने बोला छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर माँ ने मुझे मेरी विश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंत्र दिया, ग्रीन तारा मंत्र। वो मंत्र कुछ ऐसा है, ओम तारे तू रे सोहा। मेरे चैनल पर ग्रीन तारा मंत्र की एक वीडियो है, उसमें मैंने ग्रीन तारा मंत्र के बारे में बात किया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो माँ ने मुझे पता नहीं, वो शायद मेरी सच्ची भक्ति या श्रद्धा ही होगी, क्योंकि मैं खुद को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ, बट वो मेरी सच्ची भक्ति ही थी। माँ ने ये देखा कि भक्त तो सच्ची है, पर वो निभा नहीं पा रही है। तो मैंने माँ से कहा कि माँ निभाऊंगी ज़रूर, पर थोड़ा आदत डाल दूँ व्रत निभाने की। तो मुझे आदत थी नहीं, तो मैंने माँ काली से बहुत माफ़ी मांगी कि माँ काली मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने व्रत आपका निभाया नहीं। और हाँ, और उस बीच मुझे एक बात बताऊं कि जब मैंने माँ काली के व्रत का ऐसा सोचने लग गई थी ना जिस हफ्ते में कि मुझे ये चीज़ करनी है, माँ का व्रत रखना है, तो उसी समय जन्माष्टमी थी आई थिंक। और उस समय हमारे पास जो था पानी की प्रॉब्लम थी कि जो हमारा आरओ था, जो प्योरीफाइंग वाटर जहाँ से आता है, जो हमारा आरओ ख़राब हो चुका था। और हम लोग काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले 2-3 सालों से हम लोग पानी सिर्फ कंडाल से भर कर ले आ रहे थे और मुझे ही कैरी करना पड़ता था। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम उसमें होती थी। बट आप विश्वास करेंगे भक्तों, और मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, जैसे मैंने ये संकल्प रखा, मैंने उनसे कहा था कि माँ काली मैं तो सिर्फ जल ही पीऊँगी, तो मेरे पास तो मतलब पानी की इतनी समस्या है, और अगर आरओ रहेगा तो साफ़ जल उसमें से आएगा, बार बार मतलब जल बाहर से ले आऊँगी तो दूषित हो सकता है। और माँ काली ने शनिवार से पहले ही, शुक्रवार वाले दिन ही माँ काली ने आरओ लगवा दिया था। और मतलब मुझे लगा कि माँ काली आपकी इतनी पावर है। और मुझे एक एक पॉइंट जो याद आ रही, मैं वो सब आपसे बताऊंगी, और ये भी माँ काली ही मुझे याद दिलवा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि तो मुझे खुद लगा कि आरओ अपने आप ही लग गया और मुझे पानी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मैं 7 शनिवार अपना व्रत नहीं कर पाई। पर उसके लिए मैंने माँ से माफ़ी मांगी, और माँ ने मतलब सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया, और उन्होंने मुझे ग्रीन तारा मंत्र दिया। और ग्रीन तारा मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि वो आपकी विशेस तो पूरी करेगा ही करेगा, पर उसके साथ उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस थे ही नहीं। आप व्रत कर सकते हो, आप नहा सकते हो, नहीं नहा सकते हो, व्रत नहीं कर रहे हो, नॉनवेज खा के भी चैंटिंग कर सकते हो, कुछ भी करके आप ग्रीन तारा मंत्र का जप कर सकते हो। ग्रीन तारा मंत्र भी माँ काली का ही एक रूप है, वो माँ तारा है एक तरीके से। उसके बारे में मैंने वीडियो में बात किया है, आप उससे ज़रूर देखिएगा। तो मुझे ये लगा कि माँ काली ने मतलब मुझे ये लगा कि मैंने व्रत रखने का फ़ैसला लिया तो आरओ लग गया, और व्रत मैंने पूरा निभाया भी नहीं, पर उसके बावजूद भी माँ काली ने मुझे मेरे व्रत का फल दे दिया। फल स्वरूप उन्होंने मुझे ये मंत्र दे दिया, जिसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको कहती हूँ कि माँ काली आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने तो व्रत निभाया भी नहीं, सिर्फ फैसले लिए तो आपने इतना कर दिया। फिर 2 शनिवार खाली की, और आपने 2 शनिवार भी मुझे इनकम्प्लीट ही लगा, क्योंकि भोर में खोलते हैं, पर मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और पता है मेरी सच्ची भक्ति है, मैं कहूँगी
क्योंकि मेरी सच्ची भक्ति थी, तो माँ ने ये देखा कि भक्त सच्ची है और प्यार उसको रियल है, उसको सही प्यार है, भाव उसका सच्चा है। तो माँ ने कुछ नहीं देखा और माँ ने मुझे वो फलस्वरूप वो रिज़ल्ट दे दिया। और साथ ही साथ माँ काली ने मुझे शिव जी से भी जोड़ दिया। असल में मैं पहले शिव जी से बहुत जुड़ी थी, पर जब मैं शिव जी की पूजा करती थी तो मुझे माँ दुर्गा से मतलब उतना वो मैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं थी। फिर जब मैं माँ काली की पूजा करने लगी तो मैं शिव जी के प्रति उतना अट्रैक्टेड नहीं थी, बट माँ काली ने मुझे शिव जी के प्रति बहुत अट्रैक्ट किया। और अभी मैं माँ शिवरात्रि पर मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया है, और सच कहूँ भक्तों, इतना आनंद प्राप्त हुआ ना शिव जी को दूध चढ़ाकर, इतना ज़्यादा मन में शांति प्राप्त हुई कि मैं आप सभी से क्या बताऊँ। तो बस मतलब माँ काली ने मेरे जीवन को इतना बदल दिया है ना। और हाँ, माँ काली ने मुझे ग्रीन तारा मंत्र दिया, और ग्रीन तारा मंत्र मैं पिछले 3 महीनों से चैंटिंग कर रही हूँ, और मुझे इतने चेंजेस मिले हैं। और अभी मैंने माँ काली की भी एनर्जी को जोड़ा है। मैंने जो स्विच वर्ड रिलीज़ किया है काली मैजिक बिगिन, उसका मैं एक चैंटिंग का वीडियो भी डाल दूँगी, उस पर आप ज़रूर मेडिटेट कीजिए। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि आप माँ काली से जुड़िए, माँ काली की इस एनर्जी को अपने जीवन में लेकर आइए। आपको जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, धन दौलत, कारोबार, बिजनेस, सक्सेस तो हर चीज़ में। ब्यूटी चाहिए, ब्यूटी मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो माँ काली आपके लिए नहीं कर सकती। और सबसे अच्छी बात यह है कि माँ काली सबकी सुनती हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव से आप माँ काली को बुलाते हो और कहते हो कि माँ काली आप आकर हमारी मदद कर दो, तो माँ जो है वो कुछ नहीं देखती। भक्तों, माँ कुछ नहीं देखती। अगर कहना तो नहीं चाहिए ऐसा कोई करेगा नहीं, पर अगर आप माँ को जूठा करके भी भोग चढ़ाएंगे ना, तो माँ उसे भी स्वीकार कर लेती हैं। तो माँ इतनी दयालु, इतनी कृपालु हैं कि मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे आँखों में अभी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी शक्ति को फ़ील कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने उनकी वो फ़ोटो वाली वीडियो भी डाली थी कि माँ को बहुत तकलीफ़ होती है जब उनकी संतान उनके बारे में गलत चीज़ फैलाते कि माँ काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है भक्तों, आप माँ काली से जुड़ के देखिए। अगर कर्ज की समस्या है तो कर्ज तुरंत पट जाएगा। कोई लोन होना है, लोन हो जाएगा। कहीं से पैसे फंसे हैं, मिल जाएंगे। माँ काली एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है, और वो संपूर्ण जगत की जननी है। और माँ काली से आप खुद को जोड़ के देखिए। आप ये बस जान लीजिए कि माँ काली से ही शिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। वो सृष्टि के कण कण में है, हर क्षण में है माँ काली। और स्वयं वो काल स्वरूपिणी है, यानी कि वो समय वही है, काल का स्वरूप माँ काली है। तो आप समझ जाइए कि आप माँ काली को किसी भी वक्त बुलाइए, वो मैटर नहीं करता। आप माँ काली को किसी भी वक्त में बुलाएंगे ना, माँ काली आपकी सुनती ही हैं, और आपकी सुन के ही वो रहेंगी, और आपकी वो इतनी मदद करेंगी। मदद के साथ साथ ना आपको इतना प्रोटेक्ट करेंगी ना। आपको अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो माँ काली से कहिए। कर्ज की समस्या है, माँ काली से कहिए। पढ़ाई में दिक्कत हो रही, माँ काली से कहिए। कहीं भी प्रॉब्लम है, आप माँ काली से कहिए। कोई स्किन की एलर्जी है या कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमार है, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक सल्यूशन, माँ काली। और मैं स्विच वर्ड रिलीज़ ज़रूर करूँगी, जल्द ही करूँगी, काली मैजिक बिगिन नाउ। इसे बस चलाकर अपनी इच्छाओं को मेडिटेट कीजिए कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए माँ। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर माँ काली से आपको कनेक्शन है और माँ काली आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो आप उन्हें कुछ ना कुछ ऑफरिंग ज़रूर कीजिए। जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं अमावस्या के दिन माँ काली को हलवा ज़रूर चढ़ाती हूँ। अपने हाथ से बने हुए हलवे को मैं ज़रूर उनकी बनाती हूँ। और मैं इस 2024 की जनवरी से ये काम कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा है कि माँ काली, मैं अमावस्या के दिन आपको हलवा हर अमावस्या पर चढ़ाऊँगी। और भक्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अमावस्या इतना शक्तिशाली है कि मैंने जब से उन्हें हलवा चढ़ाना शुरू किया है, माँ काली अब मेरे साथ रिस्पॉन्स करती हैं। और टचवुड मैं कहूँ, मैंने ये चैनल उन्हें इसीलिए डेनोट किया कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपके बारे में बात करूँगी माँ। मतलब मुझे इतना प्यार है ना उनसे, मुझे ये है कि नहीं, मुझे अब सिर्फ आपके बारे में बात करना है। और मैं जल्द ही टैरो सेशन भी माँ काली का ले आऊँगी आप सभी के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अब कंटिन्यू और भी आगे कुछ बता लूँ
तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो आप माँ काली को हलवा, बताशा, मीठा पान, ये सब ज़रूर इन्हें भोग लगाएं। और सिंपल भोग लगा सकते हैं। आपके पास एक फ़ोटो है, आप फ़ोटो रख के माँ को लाल चुनरी चढ़ाकर अपने घर में ही आप माँ को पान, मीठा पान हो गया, बताशे हो गए, हलवा हो गया, कोई सफ़ेद मिठाई हो गई, वो सब आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। अड़हुल का फूल, जो हाइबिस्कस फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल जो होता है, वो माँ को बहुत प्रिय है, तो वो उन्हें चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, कुछ न कुछ उन्हें चढ़ाते रहें अगर आपकी इच्छा पूरी होती है। और माँ काली से जुड़े रहिए। माँ काली आपकी हर एक समस्या का समाधान माँ काली के पास है। हर एक समस्या का मतलब हर एक समस्या का, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो माँ काली सॉल्व नहीं कर सकती है। कभी कभी चीज़ों में वक्त लग जाता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जीज़ कितनी हाई है। एनर्जीज़ के बारे में भी मैं एक बार बात करूँगी, अभी नहीं। तो आप बस ये सच्चे भाव से आप माँ काली से जुड़िए। बस ये कहिए कि माँ काली, जैसे अब आपको कर्ज़ की समस्या है तो बस आप कहिए कि माँ काली, मेरे ऊपर इतना कर्ज़ हो गया है, मैं आपसे बस कहता हूँ माँ कि मेरे इस कर्ज़ को निपटा दो। मैं आपको जो भी आपसे हो सकता है, 11 रुपये, 51 रुपये, 1001 रुपये, जो भी आपको लगता है आप उसे चढ़ाओ। बस भाव सच्चा रखना। भक्ति की भाव अगर सच्ची है तो अगर आप 1 रुपये भी चढ़ाएंगे ना, तो माँ काली वही काम करेंगी जो आप 1001 रुपये चढ़ाएंगे, क्योंकि वो माँ है। वो हम इंसानों की तरह नहीं हैं। हम इंसान तो पापी होते हैं जो हमेशा अच्छी चीज़ों के प्रति जाते हैं। अब जैसे कोई अमीर है तो हम उसके तरफ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम सब अट्रैक्ट वैसे ही होंगे, ये ऐसा सेंस ही है। बट माँ काली ने चंडालिनियों को भी भक्ति का भाव प्रदान किया था, उनकी भक्ति को स्वीकार किया था, उनकी मदद की थी। तो आप उनसे सीखिए कि माँ काली ने कभी सरस्वती और लक्ष्मी की तरह यह नहीं किया था कि वो चंडालिनों का भोग नहीं स्वीकार करेंगी या उनकी भक्ति नहीं स्वीकार करेंगी। माँ काली बिल्कुल महाकाल की तरह हैं। जैसे महाकाल सब कुछ स्वीकार करते, वैसे माँ काली भी हैं, वो सब कुछ स्वीकार करती हैं। तो भक्तों, बस ये है कि भाव सच्चा रखिएगा, कपट मन में मत रखिएगा और उन्हें हमेशा माँ कह के पुकारिएगा, देवी मत कहिएगा। देवी कहेंगे तो फिर एकदम छक्के छुड़ा देंगी आपकी, लेकिन उन्हें अगर माँ कहेंगे तो वो दौड़ी चली आएंगी आपके पास। इवन मैं अभी उनके बारे में इतनी बात कर रही हूँ ना, वो मेरे अगल बगल होंगी कहीं और मैं उन्हें पूरा फील करती हूँ कि वो हैं मेरे साथ। तो बस उन्हें माँ कह के पुकारिए, कहिए कि माँ 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 आ जाओ, माँ काली आ जाओ, तो बस माँ आ जाएंगी। तो भक्तों, आशा करती हूँ मेरी ये जर्नी आपको बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, माँ काली से जुड़े रहिए। और हाँ, एक और बात लास्ट में बता दूँ, लास्ट में ये थी कि मैंने माँ काली से कहा, माँ काली मैं आपकी इतने मन से पूजा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपके चालीसा का पाठ करती हूँ, जो होता है वो करती हूँ, और आप हैं कि मुझे एक सपना नहीं दिखा सकती हैं। मैंने उनसे ऐसे कहा, सोच रही थी, कहा नहीं था, सिर्फ सोच रही थी। और सडनली अनुराधा पौड़ाल जी का एक वीडियो आ गया। अनुराधा पौड़ाल जी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उनका एक वीडियो आ गया और उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी जो सेम मैंने कहा कि माँ काली आप मुझे एक सपना नहीं दिखा सकते। तो माँ काली ने उन्हें सपने में आके कहा था कि 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे अपने सपने में चाहती हो। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे ये आंसर आया, और यही आंसर मैं चाहती थी। तो मुझे लग गया कि नहीं, माँ काली आप मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, मेरे साथ हर पल हैं। तो इसलिए मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं बहुत प्यार करती हूँ माँ काली से बस। और ये चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ माँ काली के प्रति वो सारे जो कहते ना विडंबना क्या आडंबर जो भी हैं, जो भी गलत चीज़ें फैल रही हैं, उन्हें रोकना चाहती हूँ। इसमें माँ काली बस मुझे सपोर्ट करे और आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और माँ काली के बारे में अच्छी चीज़ों को फैलाएं। और ऐसा मत सोचिए कि माँ काली का रूप जो रौद्र है वो दुष्टों के लिए है, सच्चे भक्तों के लिए उनका रूप बहुत ही प्यारा और ममता और करुणामयी रूप है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे साथ जुड़े रहिए और माँ काली को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए और देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और अपने इस जीवन को और खूबसूरत बनाइए और माँ काली को अपने जीवन में ले आएंगे तो आपका जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, कई गुना भाग्य आपका बढ़ जाएगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
ओम क्रीम कालिकाय नमः।